ये आप डिसाइड करें। क्या बताऊं? जो आपको अच्छा लगता है वो बताऊं, ये जो आपके लिए जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है वो बताऊं? तो डॉक्टर कभी वो काम नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है। डॉक्टर हमेशा वही काम करता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जो बात कहूंगा उसे बड़ा गंभीरता से सुने। जब बात कहूंगा तो आपका ताली बजाने का मन करेगा, लेकिन आप ताली में अपना समय जाया न करते हुए अपने पूरे दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं। क्योंकि जब आप ताली बजाएंगे आपका दिमाग ताली पे चला जाएगा और उतनी देर में पता नहीं मैं कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में कह जाऊंगा। तो मैं जब भी बात करता हूं, आप लोग YouTube पर डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन और डॉक्टर प्रीति बहुजन फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। मैं ओपन कार्यक्रम कम करता हूं, कैडर कैंप ज्यादा करता हूं, क्योंकि कैडर में वो ताकत थी जिस ताकत पर कांसीराम साहब ने इस खड़ी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था में बदल कर दिखाया था और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में हमको राजा बनाकर दिखाया था। ये लड़ाई राजपाट की है। ये देश में जो हमारा बहुजनों का देश हुआ करता था, इस देश के मूल निवासी नागवंशियों का देश हुआ करता था, आज कुछ विदेशी लुटेरे इस देश पर राज कर रहे हैं। ये लड़ाई सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की है। तो मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो आपको मनोरंजन करेगी। मैं वो बात कहूंगा जो दर्द मेरे दिल में पैदा हुआ। काश इस भीड़ में 2-4 नौजवान भाई और बहनों के दिल में वो दर्द पैदा हो जाए और वो भी हमारी तरह दीवाने बनकर इस कांसीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। तभी ये बात हो सकती है, तभी ये बात बन सकती है। तो मैं बात शुरू करता हूं कि हमारे समाज में ये बात बहुत दिनों से चली आ रही है कि बहुजनों का, महापुरुषों का कारवां आगे बढ़ाएगा कौन। इस बात को समझना है हमें। बाबा साहब के बारे में मैं अगर पूरी जिंदगी भी बोलता रहूं तो कम पड़ जाएगा। बात यह नहीं है कि बाबा साहब ने कितने महान काम किए, वो हमारे पुरखे थे, हमें उन पर गर्व है। लेकिन हमको क्या करना है? हाथ खड़ा करके बोलिए, देंगे क्या उनको? ये है आपका परहेज। दूसरा है मान सम्मान। आपको किसी का अपमान नहीं करना है। अगर वो आपके पुरखों का सम्मान करें तो आपको उनका सम्मान करना है। अगर वो मेरे इन बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो मेरा इन नौजवानों से भी कहना है कि आप भी उनके बुजुर्गों का सम्मान करना बंद करिए। गाली मत दीजिए, किसी को गलत मत बोलिए, लेकिन वो हमारे पुरखों का सम्मान करेंगे तो ही हम उनका सम्मान करेंगे, नहीं तो हम उनका सम्मान नहीं करेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे। बात किसकी मानेंगे? हमारे महापुरुषों की बात मानेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वो यहाँ संकल्प लेकर जाना है, कसम खा के जाना है, वो है मतदान, वोट का अधिकार। आप मेरी कितनी भी अच्छी बातें सुनते रहो और सुनकर वोट उनको देते रहो, तो बताओ मेरे काम करने का कोई मतलब है? तो आज हाथ उठाकर बताओ, क्या जीवन में कभी भी उन 15% के लोगों को हम वोट करेंगे? करेंगे? किसको करेंगे? जो हमारे इस बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए अपना जीवन लगाता है, अपने समाज को जागृत करने के लिए कार्यक्रम करता है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करता है। हम ऐसे लोगों को वोट करेंगे और 3 काम और नहीं करेंगे। क्या? शादी दिखाने कभी भी वहां नहीं जाएंगे एंटीना वालों पर। शादी किस पे दिखाएंगे? शादी अपने लोगों पर दिखाएंगे। हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, पढ़े लिखे, अब तो समाज पढ़ा लिखा है। जब आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, शादी की डेट फिक्स नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। दूसरा काम, गाड़ी घोड़े गार्डन आपको जो भी लेने हैं वो अपने समाज के लोगों को ढूंढिए। SC ST OBC में किसी का तो मिलेगा, लेकिन उनसे बोलो तो बोले साहब अपने लोग है ही नहीं है। आपको वो लड़का मिल जाता है जिससे आपके 4 गोत्र नहीं मिलते, वो लड़की मिल जाती है जिससे 4 गोत्र नहीं मिलते, लेकिन आपको दुकान नहीं मिलती, अपना गार्डन नहीं मिलता। हमको दूसरा काम गाड़ी घोड़े और गार्डन अपने लोगों का इस्तेमाल करना है। और तीसरा है राशन। स्कूल से लेके सुई से लेके हवाई जहाज हमको सबसे पहले अपने SC ST OBC समाज से खरीदना है। जब उनके पास नहीं मिले तब हमको वहां जाना है, नहीं तो चाहे ट्यूशन पे जाएं, चाहे डॉक्टर पे जाएं, चाहे हम लोग ठेकेदार पे जाएं, चाहे हम लोग किराने की दुकान पर जाएं, हमको सबसे पहले व्यापार किसका बढ़ाना है? अपने लोगों। किसका बढ़ाना है?
अपने लोगों का। अगर हम ये 3 काम करने लगे तो बताओ, जब सबसे बड़े उपभोक्ता हम हैं तो सबसे बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हम बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? लेकिन आप लोग राशन लेने कहाँ जाते हो? सेठ जी की दुकान। गाड़ी घोड़ा गार्डन कौन से खरीदते हो? छत्री साहब के यहाँ। शादी दिखाने का पैसा किसको देते हो? भैया पैसा उनको दोगे तो धनवान कौन बनेगी? वो बनेंगे। और अपनों को दोगे तो कौन बनेगा? अपना बनेगा। ये बताओ, इसमें मैंने किसी समाज को गाली दी? गलत बोला? भाई उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करें। हम अपने समाज को मजबूत करें, वो अपने समाज को मजबूत कर रहे हैं। वो 15% को मजबूत कर रहे हैं और हम 85% समाज को मजबूत कर लें। तो बताओ, मजबूत 85 वाले होंगे कि 15 वाले होंगे? कौन होंगे? आप लोग बोलेंगे सब लोग, कौन होंगे मजबूत? और जब मजबूत होंगे तो सरकार मजबूतों की होती है कि मजबूरों की होती है? मजबूतों की। किसकी सरकार होती है? तो सत्ता किसकी होती है? तो आज वो मजबूत हैं क्योंकि वो सबको हिंदू बना देते हैं। आपने बहुजन बनाने का काम बंद कर दिया। और बहुजन कैसे बनते हैं? वो हिंदू अपने कैडर से बनाते हैं और बहुजन भी अपने कैडर से बनते हैं। अगर ये काम हम लोग कर लें, इस काम को करेगा कौन? तो हमारे महापुरुषों ने इस काम को करने वाले लोगों में कुछ क्वालिटी बताई। बुद्ध ने बताया। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे एक भाई थे, उनसे बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी। वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। समाज का नेतृत्व कौन करेगा, समाज को दिशा कौन देगा, में भी विशेष जाति का बता दिया गया। अगर बाबा साहब एससी के नेता होते, दलितों के नेता होते, तो बताइए, बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण के लिए 3 आर्टिकल लिखे हैं। आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। तो सबसे पहले आरक्षण वो किसको देते? दादाजी, उदाहरण के लिए भैया, आपके पास जो संपत्ति है आप किसको देंगे? अपने बच्चों को कि पड़ोसी के बच्चों को? अपने बच्चों। तो बाबा साहब अगर अपना एससी को मानते तो सबसे पहले आरक्षण किसको देते? लेकिन बाबा साहब का आर्टिकल 340 जो पहले नंबर पर लिखा गया, उसमें लिखा कि ओबीसी के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, जितनी इनकी संख्या है उतना उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये बात हमने अभी तक अपने पिछड़ा वर्ग के भाइयों को समझाई नहीं पाई कि बाबा साहब ने पहली कलम आरक्षण के लिए चलाई है तो वो दलितों के लिए नहीं चलाई, एससी के लोगों के लिए नहीं चलाई, वो किसके लिए चलाई है? वो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए चलाई है। क्यों चलाई है? क्योंकि आरक्षण की शुरुआत छत्रपति साहू जी महाराज ने की थी और साहू जी महाराज और सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, ये दोनों का कर्ज था बाबा साहब के ऊपर, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने उन्होंने ही भेजा था। तो उन्होंने अपनी कलम से अपने महापुरुषों का कर्ज चुकाने का काम किया। और जब बाबा साहब ने कर्ज चुकाने का काम किया तो बाबा साहब के विरोध में किसको खड़ा किया गया? आप समझिए दुश्मन के षड्यंत्र को। साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी समाज के व्यक्ति, जिसको हम पटेल समाज कहते हैं। लेकिन बाबा साहब जब आरक्षण की शुरुआत कर रहे थे, देने की बात कर रहे थे, तो 2 देश में नेता थे उस समय पर, मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने कहा कि अगर अम्बेडकर ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दे दिया और एससी एसटी के लोगों को आरक्षण मिल गया तो ये लोग मिलकर इस देश पर हुकूमत चलाएंगे, इस देश पर शासन चलाएंगे। तो कैसे भी करके इनमें फूट डाली जानी चाहिए। तो तैयार किसको किया? जिस जाति के महापुरुष ने, हमारे राजा ने आरक्षण की शुरुआत की थी, उसी समाज के एक व्यक्ति को तैयार किया जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको तैयार किया कि आरक्षण देकर ये अम्बेडकर तुम्हारी जाति को नीची जाति बनाना चाहता है, तुम अछूत हो जाओगे, इसलिए तुम आरक्षण का विरोध करो। और सरदार पटेल जी ने मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर पिछड़ा वर्ग के लोगों से आरक्षण का विरोध करवाया। लेकिन बाबा साहब बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल मेरे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को जब ये पता लग जाएगा कि आरक्षण कितना जरूरी है, समाज का प्रतिनिधित्व कितना जरूरी है, तो वो कहेंगे कि पढ़ने के लिए पैसा तो हमारे राजाओं से ले लिया और आरक्षण की बात आई तो एससी के लोगों को देकर चले गए। तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में लिखा कि आज नहीं तो कल जब मेरे पिछड़ा वर्ग के भाई जाग जाएं, तब जितनी इनकी संख्या है उतना इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इतने विरोध के बाद भी उन्होंने संविधान में ये बात डाल दी। और बाबा साहब 341 में एससी के लिए आरक्षण लिखे और 342 में एसटी के लिए आरक्षण लिखे और बाबा साहब इस दुनिया से चले गए।
क्या बाबा साहब के जीते जी ओबीसी का आरक्षण लागू हो पाया था? नहीं हो पाया। तो दूसरा मसीहा पैदा हुआ। बाप के ऊपर कर्जा हो और बेटे को पता चल जाए तो लायक बेटा वो होता है जो बाप का कर्ज चुकाता है, और नालायक वो कहता है कि बाप ने कर्ज लिया, हमने थोड़ी लिया। बाप की संपत्ति ले लेगा लेकिन कर्ज चुकाने का प्रयास नहीं करता है। तो बाबा साहब का दूसरा नाम, नारा किसके लिए लगता था? बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम। जोर से आनी चाहिए आवाज। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम। तो बाबा साहब का कर्ज क्या था कि ओबीसी के लोगों को वो आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन वो अपने जीते जी नहीं दे पाए। इस बात को समझा मान्यवर साहब कांशीराम ने, और जब समझा तो सबसे पहले एससी के लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद आंदोलन कौन सा चलाया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये होती है मूवमेंट की समझ। कांशीराम कौन है? कांशीराम साहब अनुसूचित जाति के रविदासिया चमार है, और आंदोलन किसके लिए चला रहे हैं? पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इस देश का पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग, ये कोई अलग नहीं है। अब तो डीएनए से साबित हो गया है कि ये लोग एक देश, इस देश के मूल्यवासी है, एक माता पिता की संतान है, ये अलग अलग नहीं है, ये सब इस देश के मूल्यवासी है। तो कांशीराम जी ने आंदोलन चलाया पूरे देश में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब उन्होंने ये आंदोलन चलाया, 600 सभाएं की पूरे देश में, कि जिससे क्या मिल जाए? पिछड़ा वर्ग के भाइयों को भी बराबरी का मौका। कितना मौका? 100 में से 50 कलेक्टर ओबीसी के होने चाहिए, 100 में से 50 डॉक्टर ओबीसी के होने चाहिए, 100 में से 50 एसपी ओबीसी के होने चाहिए। ये बात कांशीराम साहब ने लोगों को समझाई। हमारे लोगों ने कहा कि साहब ये पिछड़ा वर्ग की लड़ाई पिछड़ा वर्ग के लोग क्यों नहीं लड़ते? वो कहते हैं कि अभी मेरे पिछड़ा वर्ग के भाई जागरूक नहीं है। आप जागरूक हो गए हो तो आपको अपने भाइयों की लड़ाई लड़नी होगी। तो एससी के लोगों ने और कुछ जागरूक ओबीसी के लोगों ने ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी। तो क्या हुआ? जब ये रैली पंजाब में पहुंची तो वहां पर हमारे इस ऐसी ही सभा में कुछ ऊताताई लोगों ने, कुछ उद्दंड लोगों ने पथराव कर दिया और गोली चल गई। 4 लोग मारे जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर, वो 4 लोग जो मरते हैं वो चारों मरने वाले एससी के व्यक्ति होते हैं, चमार जाति के होते हैं। जबकि आरक्षण किसको मिलना है? मंडल कमीशन से आरक्षण किसको मिलना है? ओबीसी के भाइयों को। तो ये बात कौन समझाने जाएगा कि ओबीसी के भाइयों की लड़ाई एससी के लोगों ने मिलकर लड़ी है। और फिर जब दिल्ली तक आंदोलन पहुंचता है तो कांशीराम जी ने नारा लगवाया कि ताऊ पूरा तौलेगा, और लाल किले से बोलेगा। तो उनको डर लग गया बीपी सिंह को कि कांशीराम मेरी सरकार गिरा देंगे, इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया और पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन वो 27% मिला। क्यों मिला 27%? क्योंकि जिन लोगों को जाना चाहिए था मंडल कमीशन के आंदोलन में, वो सारे लोग कहां चले गए? दूसरा एक आंदोलन चलवाया, और वो किसने चलवाया? लाल कृष्ण आडवाणी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने। बड़ा गौर से समझना, पहले आरक्षण का विरोध किसने करवाया? मोहनदास करमचंद गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके माध्यम से? सरदार पटेल जी के माध्यम से। पटेल जी कौन है? वो हमारे पुरखे हैं, लेकिन आ गए उनकी बातों और विरोध कर दिया तो नहीं मिल पाया। फिर किससे करवाया दोबारा? दोनों लोग समझ गए कि हमारे कहने से ये लोग, ओबीसी के लोग आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, हमको ओबीसी के लोगों से ही विरोध करवाना पड़ेगा। तो 2 लोगों को तैयार किया, एक कल्याण सिंह लोधी जी को और एक उमा भारती जी को मध्य प्रदेश से, और दोनों से कहा कि एक नया आंदोलन चलाओ। बोले कौन सा आंदोलन चलाएं? कि बोले कांशीराम तुमको सबको चमार कोरी भंगी बनाए देता है आरक्षण देकर, तुम लोग आरक्षण का विरोध करो। और एक नया आंदोलन जन्म दे दिया उन्होंने, उसका नाम था कमंडल का आंदोलन। और लोगों ने नारा दिया कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो जो पिछड़ा वर्ग के भाइयों को मंडल कमीशन में जाना चाहिए था, जिससे उनके भाई 50 डॉक्टर बनते, 50 कलेक्टर बनते, 50 एसपी बनते, वो कहां चले गए? सबके सब वो चले गए कमंडल के आंदोलन में। लेकिन कांशीराम साहब का आंदोलन फिर भी बहुत मजबूत था। शरद यादव जी ने, लालू यादव जी ने, बहुत सारे उस समय के लीडर थे, उन लोगों ने, पिछावर कर्पूरी ठाकुर जी ने सहयोग किया तो मंडल कमीशन लागू हुआ। लेकिन कितना हुआ? 27%। तो 27% नौकरियां
ओबीसी के लोगों को और 22.5% नौकरियां SC/ST के लोगों को मिल रही थी। सरकार ने कहा कि अगर 49% लोग इनके नौकरियों में आते रहे तो हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो नौकरियां तो संविधान के रहते हुए हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिन सरकारी विभागों में नौकरियां लगती हैं उन सारे सरकारी विभागों को हम बेचकर प्राइवेट कर सकते हैं। तो आज उन्होंने 98% प्राइवेटीकरण कर दिया है। तो आप गौर से सोचिए इस बात को, जब सारे विभाग प्राइवेट हो जाएंगे तो आपके बच्चों को नौकरियां कहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब तीसरी बात आती है कि हमारे लोगों का क्या होगा, या तो बिजनेस होना चाहिए। तो हमारे लोग गुजरात में तो थोड़े बहुत लोग बिजनेस में हैं भी, लेकिन गुजरात के अलावा आप कहीं भी चले जाएं, हमारे लोगों के बड़े कारखाने, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी कंपनियां, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। तो आप सोच कर देखिए, जमीनें है नहीं समाज पे, नौकरियां लगने वाली नहीं और बिजनेस आप पे है नहीं, ले देकर आप मजदूरी पर जिंदा है मेरा समाज। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का आंकड़ा कहता है 2020 का कि 70% SC/ST OBC के लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए सिर के ऊपर छत नहीं है। आप सोच कर देखिए वो लोग कैसे जीवन जिएंगे। ये सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या बांटते हैं, 5 किलो अनाज बांटते हैं, यानी कि अमर है, कांशीराम साहब अमर हैं, अमर है, अमर है। कांशीराम साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक पहरा देंगे ठोक के, थोड़ा जोर से बोलेंगे, कांशीराम साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक कांशीराम साहब की सोच पे। पहरा देंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांशीराम साहब। कि कौन से वॉल्यूम में कौन से पेज पर क्या लिखा है हमको इतना आता है। कांशीराम साहब कहते हैं तुमको इतना आता है? बोले मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का समूल नाश। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं पागल हो गया हूं, केवल एक किताब को पढ़ने के बाद। और तुम बाबा साहब का पूरा साहित्य पढ़ लिए और तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए। मैं ये बोलता हूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए, तुम पागल नहीं हुए। मैं तो एक किताब पढ़कर पागल हो गया हूं और इस इंसान ने इस देश की काया पलट कर दी। जाति को पहले समझना होगा, जाति एक बीमारी है। क्यों है बीमारी? क्योंकि ऊपर के 3 वर्ण तीनों एक साथ रहते हैं। जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसमें जातियां बनाई और जातियां बनाकर दुश्मन ने क्या किया, जातियों में बंधन लगाए। सबसे खतरनाक काम क्या किया, जातियों में बंधन लगाए। और कैसे बंधन लगाए? यादव गुर्जर से कहा कि काची और गड़रिया तुमसे छोटा होता है, उसके साथ तुमको बैठना नहीं है, उसके साथ खाना नहीं है, उसके घर जाना नहीं है, क्योंकि तुम तो ठोर के ठाकुर हो। ये बताया उसको, उसने इस बात को मान लिया। और बताने वाला कौन? वो एंटीना वाला। अब मुझे नहीं पता आप एंटीना से समझते हैं कि समझते हैं? वो एंटीना वाला वही बताता है कि तुम उससे छोटे हो। कुशवा से, कोयरी से, कुम्हार से, लोहार से कहा कि चमार, कोली तुमसे छोटे होते हैं, उनके घर मत जाना, उनके साथ मत बैठना, उनके साथ मत खाना, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। और नर्क का पूरा मेनू कार्ड पढ़ा दिया उसको कि वहां गरम गरम तवा में उसमें खोलाया जाएगा। और उन्होंने उसकी बात मान ली। तो यही बात उसने SC में आने वाले चमार, कोली, खटीक, बसोर, इनसे कहा कि तुमको भंगी के घर नहीं जाना है, यानी कि वाल्मीकि भाई के घर नहीं जाना है, क्योंकि वो तुमसे छोटा होता है। तो क्या हुआ, इस व्यवस्था के कारण जो SC/ST OBC इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है, जो नागवंशी समाज है, जिसके पुरखे इस देश पर राज करते थे, इसमें उस एंटीना वाले ने फूट डाल दी। और फूट डालकर हजारों जातियां बनाकर उनको तहस नहस कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। और सारे लोग अपनी अपनी जातियों में बट गए। और बटने के बाद उसने कहा कि आप 3 काम अपनी जाति छोड़कर नहीं कर सकते। एक साथ तुम बैठ नहीं सकते, अपनी जाति में बैठो। एक साथ तुम खाना नहीं खा सकते, अपनी जाति में खाना खाओ। और एक दूसरे के यहाँ समारोह में, कार्यक्रम में तुम नहीं जा सकते। अगर तुमने इन तीनों में से एक भी काम किया तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। उसने ऐसा क्यों कहा? वो जानता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में लोकतंत्र आने वाला है। और लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबी है। तो लोकतंत्र की खूबी को मैं बताऊंगा, उससे पहले
महामानव जिन्होंने हमको मानवता का रास्ता दिखाया, तथागत बुद्ध, उनकी मैं 5 बातें आपको बताना चाहता हूं। कोई भी मनुष्य जो श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, उसको 5 बातों का पालन करना पड़ेगा। वो 5 बातें कौन सी हैं? कि हम अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे, बिना किसी कारण के किसी की हत्या नहीं करेंगे। जो लोग ये बताते हैं कि तथागत ने कहा कि हम हत्या नहीं करेंगे, अधूरी बात है। उन्होंने कहा अकारण हत्या नहीं करेंगे, अगर कारण है तो मार देंगे। अगर इतने लोगों को बचाने के लिए अगर 1-2 लोगों को मारना पड़ा तो मार देंगे। ये हमारे देश की सेना भी करती है। कोई हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो सेना उसको मार देती है। उसको मारने का नहीं, इस देश को बचाने का इनाम भी मिलता है। तो हमको अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, हमको चोरी नहीं करनी है, और चोरी करनी नहीं है, और चोरी करने भी नहीं देनी है। ये पूरी बात है। हमको कभी भी व्यभिचार नहीं करना है, पराई बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखना है, और ना अपनी बहन बेटी को किसी को पर गलत नजर से देखने देना है। लेकिन हमारे साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है और हम अपने घर में बैठकर सोते हैं। चौथी बात हमको हमारे गुरु कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? हमको चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आधी बात बताते हैं हमारे लोग, लेकिन हमको किसी को झूठ बोलने भी नहीं देना चाहिए। हमको सत्य बोलना चाहिए। आप लोगों ने सत्य बोलना बंद कर दिया। उन्होंने झूठ बोल बोलकर साकेत को अयोध्या बना दिया, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मंदिर बना दिया। ये आप लोगों के वजह से हुआ, क्योंकि आप लोगों ने सत्य बोलना बंद कर रखा है। और 5वीं बात कि हमको किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। ना तो नशा करना चाहिए, ना अपने समाज के लोगों को करने देना चाहिए। आप लोग तो नशा नहीं करते हो, मुझे गुजरात के ग्रामीण की स्थिति नहीं पता है। हमारे इधर जाकर हम MP में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं, हमारा बड़े पैमाने पर समाज, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला गरीब समाज रोज नशा करता है। नशे की चीजें उसके जीवन में आ चुकी हैं। बीड़ी, पुड़िया, दारू, गुटखा, शराब, ये सारे नशे उसके अंदर आ गए हैं। तो आप सोच कर देखिए, क्या नशे वाला व्यक्ति सुखी हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा कि 5 बातों का जो पालन करेगा वो सुखी रह सकता है। जब आप किसी की हत्या नहीं करें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, झूठ ना बोलें और नशा ना करें, बताओ सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये सुखी रहने का मंत्र है, ये जरूरी है आपके लिए। और आज का युग अर्थ युग है, ये पैसे का युग है, इसमें पैसा बहुत जरूरी है। तो पैसा कहां से आता है ये हमें पता होना चाहिए। पैसा 3 जगह से आता है, जमीन से, व्यापार से और नौकरी से। जमीन की बात करूं तो यहाँ बड़ी संख्या में मेरा समाज बैठा हुआ है। मैं उन लोगों के हाथ खड़े करवाना चाहता हूं जिनके नाती के हिस्से में 15 से 20 बीघा जमीन है, नाती के हिस्से में वो हाथ खड़ा करे। एक भैया ने हाथ खड़ा किया, 2, 3, 20 बीघा है अपने नाती, 15 से 20 बीघा तो बहुत यार जागीरदार लोग हैं हमारे यहाँ, 10-20 लोग। तो मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं आपसे? क्योंकि इतना महंगाई का दौर है। आज के दौर में अगर 10-15 बीघा आपके नाती के हिस्से में जमीन नहीं है, आपकी तो जिंदगी कट गई, लेकिन नाती की कटने वाली नहीं है। तो इतनी जमीन हमारे लोगों पे बची नहीं है। लाखों लोगों में ढूंढोगे तो 1 आध 2 4 लोग बचते हैं जिनके नाती के हिस्से में 15-20 बीघा जमीन हो। क्योंकि नाती कम से कम 2-3 तो होते ही है। 2 लड़के होंगे तो 2 के 2 होंगे। तो कोई ऐसा बुजुर्ग बचा नहीं है जिसपे 80-90 बीघा जमीन हो। तो जमीनें हमारे समाज पे बची नहीं है, और नौकरियां अब लगने वाली है नहीं, क्योंकि 98% देश में प्राइवेटीकरण हो चुका है। तो नौकरी फिर भी हमारे देश में लग रही हमारी, क्यों? क्योंकि बाबा साहब में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी साथियों को मेरी ओर से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और जैसा निर्देश किया गया है, मैं उसी समय सीमा में अपनी बात खत्म करूंगी। जिस महापुरुष की, जिस युग पुरुष की आज जयंती है, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए जो बहुजन समाज बनाया, उस बहुजन समाज में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। जब भी हम समाज की बात करते हैं तो समाज की जो मूल इकाई है वो महिला और पुरुष है। तो इस पुरुष वर्ग में तो बहुत जागरूकता है,
बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाएं, सामाजिक आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है? हमारे समाज में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र हुई हैं? आज हमारे बीच में जो बहनें बैठी हैं, जो माताएं बैठी हैं, हमें इस बात को समझना है कि जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, हम कोई भी स्वतंत्रता का, भागीदारी का आंदोलन सफल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मन सभी चीज का अगुआ है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति का मन ही एक ऐसी चीज है जो सभी काम को करने की प्रेरणा देती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारे समाज में महिलाएं मन से, शरीर से, वाणी से, व्यवहार से, अपने आचरण से स्वतंत्र हुई है क्या? कितनी महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र मानती हैं? वो हाथ ऊपर करें। जो बहन, जो माँ